Hello friends, this is Shefali and once again welcome back to Canada. So most of the students same question सबसे ज़्यादा पूछ रहे हैं कि हमारा कट ऑफ क्या होने वाला है, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कितने मार्क्स में हमारा JRF हो जाएगा, कितने मार्क्स में हमारा PhD होगा या नेट होगा। तो देखिए इसका अंदाज़ा आप पिछले साल की कट ऑफ से या मेरिट से लगा सकते हैं। मैं कॉमर्स का आपको एक अप्रॉक्स मार्क्स बता सकती हूँ क्योंकि 85 अलग अलग सब्जेक्ट्स में UGC एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है। आपका अगर कोई और सब्जेक्ट है कॉमर्स के अलावा तो मैं आपको एक PDF नोट्स शेयर कर रही हूँ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। प्लीज़ आप उस पर क्लिक करें और क्लिक करके आप अपने सब्जेक्ट की जो कट ऑफ गई है वो एक बार चेक कर लीजिए। पास्ट ईयर का यानी कि लास्ट ईयर जो आपका एग्ज़ामिनेशन जून 2024 में हुआ था उसी की कट ऑफ के अकॉर्डिंगली शायद 2-3% ऊपर नीचे अप्रॉक्स उतना ही कट ऑफ जाएगा। 2% ज़्यादा जा सकता है या 1-8% कम हो सकता है, +-2%, इससे ज़्यादा नहीं। कॉमर्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो आपकी मैक्सिमम कट ऑफ जाती है JRF के लिए वो भी जनरल कैटेगरी में, वो अप्रॉक्स 62% के आसपास जाती है। 62% का मतलब ये हो गया कि अगर अप्रॉक्स आपने 100 क्वेश्चन मतलब 92 क्वेश्चंस के ऊपर अगर आपके ठीक प्रोविजनल आंसर की में अगर आपको आंसर दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सेफेस्ट स्कोर पे हैं, आपका JRF क्लियर हो जाएगा जनरल कैटेगरी में। वहीं SC, ST, OPC, PWD कैटेगरी, EWS कैटेगरी जनरल में इन सब की कट ऑफ कम जाती है। मैंने आपको मैक्सिमम कट ऑफ बताई है। इसके अलावा एक चीज़ और है कि जैसे कि आपने जब फॉर्म फिलअप किया तो आप 3 कैटेगरी चूज़ करते हैं। फर्स्ट है PhD कैटेगरी, दूसरी है नेट की, तीसरी है नेट प्लस JRF की। तो PhD के जो स्कोर्स होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, मतलब PhD में अगर आपका सिलेक्शन होगा तो वो समझो आपके बहुत कम मार्क्स भी रहेंगे, नेट से भी कम मार्क्स में PhD में सिलेक्शन हो जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करें कॉमर्स की तो आपका 55-56% के आसपास PhD में सिलेक्शन हो गया था। तो हर एक सब्जेक्ट की कट ऑफ अलग है। कैसे कट ऑफ डिसाइड होती है? दोनों पेपर्स को मिला करके। फॉर एग्जांपल अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी, कोई भी पेपर है, दोनों पेपर को मिला के अगर आपने एटलीस्ट 40% स्कोर किया है, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों को अगर मिला दें तो जनरल कैटेगरी में अगर आपका 40% से ज़्यादा है या 40% है तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स की एक लिस्ट बन जाती है। हर स्टूडेंट जिनका 40%, मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, वो हर एक स्टूडेंट जिनका 40% से ज़्यादा है जनरल कैटेगरी में, उनकी एक अलग लिस्ट बनती है और उस लिस्ट में जो टॉप 6% बच्चे होते हैं उनको मिल जाता है नेट। और उसी टॉप 6% में से जो टॉप 1% या टॉप 2% होते हैं, किसी सब्जेक्ट में 1% लिया जाता है, किसी सब्जेक्ट में टॉप 2% ले लिया जाता है, उनको मिल जाता है JRF। दैट्स इट। तो ये एक तरीका है नेट क्वालिफाई करने का और JRF क्वालिफाई करने का। अब इसमें एक डाउट ये भी आता है कि मेरा 40% आ रहा है, मेरा क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ? आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपकी लिस्ट में जो टॉप 6% स्टूडेंट हैं उस कैटेगरी में आप नहीं आ रहे हो। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक तो आपको एटलीस्ट कम से कम 40% मार्क्स लाने होते हैं दोनों पेपर्स को मिला के, तब आप एलिजिबल होते हो कि आप उस लिस्ट में आपका नाम आए। उस लिस्ट में जो टॉप 6% स्टूडेंट होते हैं जिनका मार्क्स सबसे अच्छा होता है, जो मेरिट डिसाइड करते हैं, जो मेरिट क्रिएट करते हैं, जो कट ऑफ क्रिएट करते हैं, उसमें जो टॉप 6% है उनका सिलेक्शन होता है नेट के लिए। तो ये एक बेसिक चीज़ें थी। इसके अलावा ये फाइनल आंसर की नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पेपर फर्स्ट में डाउट्स लग रहे हैं, क्वेश्चन पेपर्स उनके आंसर जो है उनके हिसाब से सही नहीं है, सेकंड पेपर में भी। तो आप सभी के लिए मैं डिस्कशन जो हमारा फोरम है, डिस्कशन जो मंच है टेलीग्राम पे, जो ग्रुप में हम लोग डिस्कशन करते हैं, आप वहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं, साथ में मिल कर के आंसर्स को, क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हैं। ये फाइनल आंसर की नहीं है, फाइनल आंसर की जो है वो आपकी नेक्स्ट वीक में आएगी। 3 फरवरी तक आप सभी के पास में ऑप्शंस है कि रिस्पॉन्स शीट चेक कर सकते हैं और आप चैलेंज कर सकते हैं 200 रुपये दे के, जो नॉन रिफंडेबल है।
इसके अलावा मैं जो आप लोगों के लिए डिस्कशन फोरम ओपन कर रही हूँ, डिस्कशन ग्रुप ओपन कर रही हूँ। अगर आप सभी वहाँ पे चर्चा करके कलेक्टिव जॉइंट हो करके डिस्कशन करके पैसे इकट्ठे करके चैलेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से भाषा का, शब्दों का एक डेकोरम है उसको मेंटेन करते हुए और सभी के टाइम का, सभी के मैसेजेस की रिस्पेक्ट करते हुए आप वहाँ बातचीत करेंगे और वहाँ पे आपका जो भी क्वेश्चन है वो आप डिस्कस कर सकते हैं आपस में। सारी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे। उस ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रही हूँ। साथ में मैं आपको PDF भी शेयर कर रही हूँ उसी डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे आप सभी अपने अपने सब्जेक्ट की जो कट ऑफ है, जो मेरिट है, वो चेक कर सकते हैं। किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, मेरा इतना मार्क्स आया है, मैं EWS में हूँ, मैं क्वालिफाई हूँ या नहीं हूँ। उस PDF में आपको हर एक कैटेगरी का EWS, OBC, SC ST, PWD, जनरल, JRF, PhD सब का डिटेल मिल जाएगा। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप एक बार बस PDF को खोल करके पढ़ लीजिए। कोई और डाउट है, कोई और क्वेश्चन है, कोई और क्वेरी है या कंसर्न है तो आप ज़रूर से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को सभी से शेयर कर दीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। और UGC नेट की कंप्लीट प्रिपरेशन मैं आप सभी को कराती हूँ। पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड कॉमर्स अगर आप मेरे साथ भी ज्वाइन होकर के स्टडी करना चाहते हैं जून 2025 के लिए तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि ये एग्जामिनेशन ईजी एग्जामिनेशन है। सही स्ट्रैटेजी, सही गाइडेंस के साथ में आप सेल्फ स्टडी भी करके इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत सारे फ्री मटेरियल्स अवेलेबल हैं, इंटरनेट पे सोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको गाइडेंस चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए, आपके पास समय नहीं है, या वर्किंग प्रोफेशनल हो या हाउसवाइफ हो, स्ट्रक्चर्ड कॉन्टेंट एक जगह आप चाहते हो तो उसके लिए आप मेरी डेमो सेशंस देख सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। जाते जाते वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, पसंद आई तो लाइक करके जाइएगा, चैनल पे नए हैं तो शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गुड लक, थैंक यू।